हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। चलिए आज जानते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वर्ष के सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का समापन होता है और बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। कई पौराणिक मान्यताएं हैं कि भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना इसी दिन की थी, परंतु अपने ही संरचना से वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मौन ही मौन था, किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं थी। उन्हें सृष्टि की रचना के बाद से ही सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर कुछ बूंदे जल की छिड़का दी। कमंडल से धरती पर गिरने वाले उस जल से पृथ्वी पर कंपन हुआ और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा और तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। ब्रह्मा ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल होने लगा और हवा में सनसनाहट की ध्वनि उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को सरस्वती नाम दिया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान की। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है और पूजा जाता है। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।